वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चेंज ऑफ प्रोनाउंस को पढ़ा था। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले लेसन को नहीं पढ़ा वो उसको पढ़ लें, उसको सुन लें। आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ वर्ब्स। तो एक दफ़ा सबसे पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बयान करते हैं। डायरेक्ट स्पीच, जिसको उर्दू में बिला वास्ता करते हैं, बग़ैर किसी वास्ते के। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, अली रज़ा सेड आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। अब ये डायरेक्ट स्पीच है जो वो ख़ुद कह रहा है। अब किसी की बात अगर हम कहें या कोई दूसरा कहे, जब उसी की कही दूसरे आदमी की कही हुई बात हम कहेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, बिल वास्ता हो जाएगी। उर्दू में तो कोई ख़ास बोलते वक्त फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश में फ़र्क पड़ता है। जैसे उर्दू में है, अली रज़ा ने कहा मैं एक तालिब इल्म हूँ, ये वो कह रहा है। अब उसकी बात जब हम कहेंगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी, यानी अली रज़ा ने कहा कि वो एक तालिब इल्म है। अली रज़ा ने कहा कि वो एक तालिब इल्म है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। उर्दू में ज़्यादातर वो का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जैसे डायरेक्ट स्पीच में होता है अली रज़ा ने कहा कि मैं तालिब इल्म हूँ, तो इनडायरेक्ट में भी हम यही बोल देते हैं उर्दू में कि अली रज़ा ने कहा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। मगर इंग्लिश में तब्दीली आती है कि अली रज़ा ने कहा मैं एक तालिब इल्म हूँ, तो यहाँ जो मैं है इंग्लिश में जब इनडायरेक्ट होता है, उसकी बात हम करते हैं दूसरे आदमी की, तो हम बोलते हैं कि अली रज़ा ने कहा कि वो एक तालिब इल्म है, वो एक तालिब इल्म है, यूँ हो जाता है। अब हम आते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनानी है। तो आज जिस लेसन को हम शुरू कर रहे हैं वो है चेंज ऑफ वर्ब्स। पिछले लेसन में हमने प्रोनाउंस को चेंज किया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, इनको किस तरह चेंज करना है, कैसे तब्दीली आएगी, वो था। आज हम चेंज ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे। चेंज ऑफ वर्ब्स, जिसमें जैसे सेड है, नीचे वर्क्स है, इस तरह। अब जो प्रोनाउंस है वो ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पिछले लेसन को पढ़ लें, ताकि उन्हें जब यहाँ चेंज ऑफ प्रोनाउंस होगा तो समझने में आसानी होगी। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और फिर वन बाय वन बताएंगे कि डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच करनी है तो फिर क्या क्या तब्दीली करना होगी। एग्जाम्पल है, अली रज़ा सेड आई एम अ स्टूडेंट। अली रज़ा ने कहा मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब जब इससे हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो सबसे पहले आप ज़हन में ये बात रख लें कि ये इन्वर्टेड कॉमा से ये जो बाहर वाली स्पीच होती है इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और ये जो कॉमास के अंदर स्पीच होती है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आपने इसको ज़हन में रखना है कि पहले वाले हिस्से को जो कॉमास, ये जो कॉमास होते हैं
इनसे बाहर होता है, इनके बगैर होता है कॉमास के, वो पहले वाला हिस्सा उसे रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो कॉमा में, इस कॉमास के अंदर स्पीच है, ये जो दूसरा पार्ट है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब अली रज़ा सेड आई एम अ स्टूडेंट। अब इनडायरेक्ट बनाना है तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले आप ये जो अली रज़ा सेड, इसके बाद जो कॉमा है आप इसको उड़ा देंगे, और ये जो कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनको भी ख़त्म कर देंगे। इस कॉमा और इन इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करके इसकी जगह पर दैट लगा देते हैं। सबसे पहले हमने ये काम करना है, कॉमास को उड़ा दिया जाता है और दूसरे नंबर पर उसकी जगह पर दैट लगा दिया जाता है। अब उसके बाद ये जो दूसरा पार्ट होता है, इसमें हमने फर्स्ट में ये जो सब्जेक्ट होता है वो देखना होता है कि वो नॉन या प्रोनाउन वो कौन सा है। अगर वो फर्स्ट पर्सन होगा जैसे आई और वी, तो फिर इसको जो पहले वाला पार्ट होता है, ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच, उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक उसको चेंज कर देते हैं। यानी सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट इस जगह पर वो जो फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्ट है उसको ले आते हैं, उसको तब्दील कर दिया जाता है। और अगर सेकंड पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है जैसे आई है, यहाँ फर्स्ट पर्सन आई और वी ना हो, बल्कि अगर यू हो, सेकंड पर्सन हो, तो उसे हम यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक इसको बदल देते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच, ये जो सेकंड पार्ट है, इसका सब्जेक्ट जो है वो अगर सेकंड पर्सन होगा तो फिर हम उसे फर्स्ट पार्ट के ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा सेड के बाद उसके मुताबिक चेंज कर देंगे। अब यहाँ चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है अली रज़ा सेड, तो जहाँ होगा तो उसके मुताबिक उसको बदल देते हैं। और अगर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है दूसरा पार्ट, इसका जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन भी नहीं, बल्कि थर्ड पर्सन हो, जैसे ही, शी, इट, दे, या कोई नाम हो, एक हो या एक से ज़ायद नाम हो, तो उनको किसी के साथ तब्दील नहीं करते। एक ये बात। अब हम फिर दोबारा इसी एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे तब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आएंगे। अली रज़ा सेड, फिर कॉमास को हमने उड़ा देना, फर्स्ट काम ये किया और उसकी जगह पे दैट लगा दिया, दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन, ये देखें यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है, तो ये फर्स्ट पार्ट के जो सब्जेक्ट है जो अली है उसके साथ बदल जाएगा। तो अब आई की जगह पर, आई जो कि प्रोनाउन है, तो अली नाम है, तो उससे प्रोनाउन क्या बन जाएगा, ही। नाउन की जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन कहलाता है, इसमें ज़मीर उर्दू में बोलते हैं। तो अब आई की जगह पे ही आ जाएगा। अली रज़ा सेड दैट ही। अब आगे है एम। आज जिस चीज़ को हम ख़ास तौर पे पढ़े हैं वो है चेंज ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये एम, सेकंड पार्ट में ये जो आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ सेकंड पार्ट में हमने देखना है कि वर्ब किस टेंस का है। अगर तो पिछला पार्ट जो है वो पास्ट में होगा तो फिर हम ये जो सेकंड पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, इसके वर्ब को हम पास्ट में कर देंगे। सिंपल सी बात, किस में कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। अगर
फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो फिर हम सेकंड पार्ट को, उसके जो वर्ब्स हैं उसके टेंस को हम चेंज नहीं करते। अगर पहला पार्ट पास्ट में होगा तो फिर अगले को हम पास्ट में कर देंगे, और अगर अगला पार्ट भी पास्ट में हो और पिछला भी पास्ट में है तो हम ये जो सेकंड पार्ट है उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। ठीक है, अब फिर हम वापस इसी एग्जांपल को समझते हैं। अली रज़ा सेड, फिर हमने कॉमास को उड़ा दिया, उसकी जगह पे लगा दिया दैट। आई जो है वो अली के साथ, अली उसकी जगह पे, आई की जगह पे आ जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन चूँकि सिंगुलर है, ये फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको रिप्लेस करेगा, तो आई की जगह पे आ जाएगा ही। अली रज़ा सेड दैट ही। अब चूँकि पीछे माजी है तो इस एम को भी हम पास्ट में कर देंगे, तो ही के साथ आ जाएगा वाज। ही वाज अ स्टूडेंट। अली रज़ा ने कहा कि वो एक तालिब इल्म है, और इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा? अली रज़ा ने कहा कि वो एक तालिब इल्म था। हम उर्दू में इस तरह नहीं बोलते कि अली रज़ा ने कहा कि वो एक तालिब इल्म था। इंग्लिश में तो वाज आ जाता है, लेकिन उर्दू में हम इसको जैसे इनडायरेक्ट में बोलते हैं इसी तरह इनडायरेक्ट में बोल देते हैं, सिर्फ दरमियान में हम के लगा देते हैं। अली रज़ा ने कहा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब हम अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। रज़िया ने कहा इकरा मेहनत करती है। रज़िया सेड इकरा वर्क्स हार्ड। अब हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट बनाने के लिए? रज़िया सेड, सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉमास को उड़ा दिया, उसकी जगह पे दैट लगा दिया। अब यहाँ सेकंड पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो इकरा है, तो आपको बताया था कि सेकंड पार्ट का रिपोर्टेड स्पीच का ये जो सब्जेक्ट होता है, ये अगर थर्ड पर्सन हो, जैसे ही शी इट, या कोई नाम हो एक या दो वगैरह या ज़्यादा नाम हो, तो उनको तब्दील नहीं कर। इकरा का इकरा ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, इकरा को सिर्फ दैट कॉमा की जगह पे दैट लगा दिया। दैट इकरा वर्क्स, ये चूँकि प्रेजेंट है और पीछे चूँकि पास था इसलिए वर्क्स की जाए ये जो फर्स्ट प्रेजेंट है इसको हम पास्ट में कर देंगे। वर्कड, प्रेजेंट को पास्ट में कर दिया। वर्कड हार्ड। इकरा सेड, रज़िया सेड दैट इकरा वर्कड हार्ड। रज़िया ने कहा कि इकरा मेहनत करती है। उर्दू में जैसे आपको पहले भी बताया कि कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती, सिर्फ के लगा दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में तब्दीली आती है। अब अगली एग्जांपल लेते हैं। उसने कहा वो लिख रहा है। ही सेड ही इज़ राइटिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ही सेड कॉमर्स को उड़ा दिया, वहाँ हमने दैट लगाया। फिर ये जो सेकंड पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, इसका सब्जेक्ट हमने देखा ही है, ये थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन आ जाए तो उसको चेंज नहीं करते, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। दैट ही इज़, ये प्रेजेंट है, क्योंकि पीछे पास्ट है तो इज़ को हम पास्ट में चेंज कर देंगे। ही वॉज राइटिंग। ही सेड ही इज़ राइटिंग, और इनडायरेक्ट क्या आ जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग। उसने कहा वो लिख रहा है, और इनडायरेक्ट में उर्दू में क्या, उसने कहा कि वो लिख रहा है। जस्ट के आ गया, बाकी ऐसे ही हम बोलते हैं। अगली एग्जांपल से लेते हैं। अब्बू ने कहा मैंने काम कर लिया है। फादर सेड आई हैव डन वर्क। अब इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फादर टोल्ड
सेड को हम टोल्ड में भी, चूँकि ये टोल्ड में भी बदल देते हैं। फादर टोल्ड, ब्रैकेट्स को, कॉमास को हमने उड़ा दिया, उसी जगह पे दैट लगा दिया है। आगे आई हैव डन वर्क, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो ये पहला जो पार्ट है जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, तो फादर से आ जाएगा ही, क्योंकि ये प्रोनाउन है तो फादर से प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा। फादर टोल्ड दैट ही। अब हैव डन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपको बताया चूँकि पीछे पास्ट है, आगे प्रेजेंट होगा तो वो पास्ट में हो जाएगा। अब ये क्योंकि दूसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पिछले पास्ट की वजह से हम इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। फादर टोल्ड दैट ही हैड डन वर्क। अब अगली एग्जांपल लेते हैं। उस्ताद ने कहा मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ। उस्ताद ने कहा मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ। टीचर सेड आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2 days। आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2 days। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, द टीचर सेड, उस सेड की जगह पे टोल्ड, वो खबर दे रहे हैं, चूँकि टीचर खबर दे रहे हैं तो जब खबर दे रहे हो तो फिर टोल्ड, टीचर टोल्ड, इन्वर्टेड कमा को उड़ा दिया तो पहला फिर क्या करेंगे, दैट, आगे ये आई है, सेकंड पार्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई जो है वो किससे बदलेगा, पहले पार्ट के सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। क्योंकि आई प्रोनाउन है, नाम नहीं है, नाउन नहीं है बल्कि ज़मीर है, तो टीचर यहाँ नहीं लगेगा बल्कि उसकी जगह पे ज़मीर, उसको जो उसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है, प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, उसको लगाएंगे। तो टीचर से जब हम कहें ज़मीर लगाएंगे तो वो आ जाएगा ही, दैट लगा दिया। टीचर टोल्ड दैट ही हैव बीन टीचिंग, तो हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, तो इसको हम हैव को हैड में बदल देंगे, हैड बीन टीचिंग। आगे हियर जो है वो उसको हम देयर में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज हो जाता है, हियर जो है वो देयर में बदल जाता है। द टीचर टोल्ड दैट ही हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 2 days। अब अगली मिसाल लेते हैं। सना ने कहा मोहम्मद पास हो गया है। सना सेड मोहम्मद हैज़ पास्ड, तो इनडायरेक्ट में हमने क्या करना है, सना टोल्ड, कॉमास को हमने उड़ा देना है, दैट। अब मोहम्मद आपको बताया था जब यहाँ सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में जो थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी प्रोनाउन हो, जब थर्ड पर्सन कोई आ जाए, प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो, ही शी इट आ जाए या कोई नाम आ जाए सिंगल, तो उसको तब्दील नहीं करते। सना टोल्ड, कॉमर्स की जगह पे दैट, मोहम्मद एज इट इज़ रहेगा, हैज़ पास्ड। तो चूँकि पिछला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच पास में था, तो अगला पार्ट जो है जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके हमने टेंस को, हैज़ को हैड में बदल देना, उसको पास्ट में कर देंगे क्योंकि पिछला हिस्सा पास्ट में है। सना टोल्ड दैट मोहम्मद हैड पास्ड। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। नुमान ने कहा शहजाद शोर मचा रहा था। अब नुमान सेड शहजाद was making a noise। अब
इनडायरेक्ट क्या आ जाएगा, शहजाद सेड आ जाएगा, शहजाद टोल्ड, कॉमास की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट। शहजाद चूँकि नाम है इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। शहजाद वॉज मेकिंग अ नॉइज़, तो आपको शुरू में बताया था कि जब पहला पार्ट पास्ट में हो तो अगले पार्ट को हम प्रेजेंट में हो तो उसको पास में कर देते हैं, अगर पास में होगा तो उसको पास परफेक्ट में कर देते हैं। इसलिए वॉज मेकिंग ये पास कंटिन्यूस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पास्ट वाज को हेड में कर देंगे, पास परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देंगे, क्योंकि पिछला पास्ट है तो अगले को भी पास्ट, मगर किस में, पास परफेक्ट कंटिन्यूस में। जस्ट अगर दूसरा पार्ट पास्ट में होगा इंडेफिनिट में तो वो पास परफेक्ट में हो जाता है। अब ये चूँकि पास इंडेफिनिट नहीं बल्कि पास कंटिन्यूस है तो इसलिए इसको पास परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। या अगर जस्ट एक दफ़ा फिर सुने, पहला हिस्सा अगर प्रेजेंट में है तो अगले को हम चेंज नहीं करते, और अगर पहला हिस्सा फ्यूचर में है तो अगले को टेंस चेंज नहीं करते। पहले पार्ट का जो वर्ब है अगर वो पास्ट में है तो अगले को हम, अगर प्रेजेंट में है वो इंडेफिनिट में तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में कर देते हैं, और अगर वो पास्ट में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। और नंबर 4, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं बल्कि पास्ट जो पास्ट कंटिन्यूस है तो फिर उसको हम पास्ट परफेक्ट में नहीं, सिर्फ नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ हम वाज, हैड, क्योंकि मेकिंग अ नॉइज़ पास्ट कंटिन्यूस था तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, हैड बीन मेकिंग अ नॉइज़। अब अगली एग्जांपल्स लें ताकि मज़ीद आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो। मैंने बच्चे को कहा मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। मैंने बच्चे से कहा मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। I said to baby, I shall bring you toys. अब इनडायरेक्ट में क्या कहना है, I told the baby, कॉमास की जगह पे that लग गया। I यहाँ क्या फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन, और पहले पार्ट में सब्जेक्ट क्या है, I है, तो I का I आ रहेगा। That I, क्योंकि पीछे पास्ट है तो shall bring, तो shall को हम पास्ट में कर देंगे would bring। shall से पास्ट क्या हो जाएगा, would। I told the baby that I would bring you toys. I would bring toys. यहाँ ये यू नहीं बल्कि इसको ये चेंज करना मिस हो गया, क्योंकि आपको पता है कि यू जो है आपको बताया था किस में होगा, जो यू आता है तो वो जो सेकंड जो प्रोनाउन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक बदल जाता है। तो आई टोल्ड द बेबी, आई सेड टू द बेबी, आई टोल्ड द बेबी, कॉमास की जगह पे दैट, आई शैल की जगह शैल वुड में हो जाएगा, पास में हो जाएगा। आई वुड ब्रिंग, ये चूँकि यहाँ यू है तो यू सेकंड, यहाँ जो सेकंड है वो क्या है, बेबी। आई वुड ब्रिंग हिम टॉयज, तो यहाँ हिम आ जाएगा। यू यहाँ जो फर्स्ट पार्ट में यानी जो डायरेक्ट स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है जिसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक बदल जाता है। तो आई वुड ब्रिंग हिम टॉयज, यहाँ आ जाएगा हिम, ये यू नहीं है, हिम आएगा।
अगली एग्जांपल लेते हैं। मैंने उसे कहा हो सकता है वो जाए। मैंने उसे कहा हो सकता है वो जाए। I said to him he may go। तो I told him, मैंने उसे बताया, कॉमास की जगह पे that, I told him that, ही चूँकि थर्ड पर्सन है यहाँ, तो ही थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। दैट ही में जो है वो पास में माइट बन जाएगा, क्योंकि ये इसको हमने पास में कर देना है। ही माइट गो, हो सकता है वो जाए। मैंने उसे बताया कि हो सकता है वो जाए। अब जो कानून मैंने पीछे आपको रूल्स बताए, वो ये सारे रूल्स यहाँ लिख भी दिए हैं ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो। इम्पोर्टेंट रूल्स क्या हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो पहले वाला हिस्सा है उसका जो फेल है वो पास्ट में हो, तो फिर जो अगला पार्ट है उसको हम जो उसका टेंस है उसको कैसे कैसे चेंज करेंगे, वो ये है। अगर दूसरा पार्ट, सबसे पहले ये ज़हन में रखना है कि अगर पहला पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में है तो ये उस वक्त बात हो रही है। अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो अगले को हमने कैसे कैसे चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर होगा सेकंड पार्ट से, फिर उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। अगर दूसरा पार्ट हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट था तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट में कर देना है। आगे अगर दूसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो फिर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है दूसरा पार्ट तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। और अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। ये तमाम चेंजेस कब होंगी, जब पहला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा। तो फिर 1 2 3 4 5 6 इनको हम इन टेंसेस में बदल देंगे। दूसरा कानून, रूल नंबर 2, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो शैल और विल है उसको वुड में बदल देते हैं। एंड जो सेकंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच में जो शैल या विल होगा तो उसको वुड में चेंज कर देंगे, जैसे हमने ऊपर किया। नंबर 3, कैन को कुड में और मे को माइट में चेंज कर देते हैं। और नंबर 4, रूल नंबर 4, ऐसे फिक्रात, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें यूनिवर्सल ट्रुथ पाया जाता है। यानी अगर वो सेकंड पार्ट में यूनिवर्सल ट्रुथ पाया जाए तो उनका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, खा वो यानी कि पहले वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच खा माजी में हो, प्रेजेंट में हो या माजी में हो, तो अगला वाला हिस्सा जो है रिपोर्टेड स्पीच उसको तब्दील नहीं करते। मसलन यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि चाँद एक है, सूरज मशरक़ से निकलता है। तो इस तरह का जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको हम, वो चाहे प्रेजेंट में बात की गई हो, उसको हम चेंज नहीं करते। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने चेंज ऑफ वर्ब्स पढ़ा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज ऑफ वर्ब्स को पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको इस लेसन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी हो, कुछ समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो या जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।